हेलो फ्रेंड्स टेली प्राइम की आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम परचेज़ ऑर्डर लगाते हैं और जो ऑर्डर हमने लगाए हैं उसे किस तरह से परचेस करते हैं और हमें कैसे ये पता चलेगा हमने कितना ऑर्डर दिया है और कितना ऑर्डर का माल हमारे पास आ चुका है, मतलब हमने कितना परचेस किया है, कितना पेंडिंग ऑर्डर है। तो देखिए हमने एक कंपनी बना ली है एसके कंप्यूटर सॉल्यूशंस के नाम से, जो ऑलरेडी बनी हुई है। अब हमें आइटम क्रिएट कर लेने हैं। हम यहाँ लैपटॉप परचेस कर रहे हैं और उसी का ही ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आइटम ग्रुप और आइटम्स और यूनिट बना लेते हैं। यूनिट ऑलरेडी बना चुके हैं हम। हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बना लेना है। स्टॉक ग्रुप है हमारा लैपटॉप। स्टॉक आइटम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम किसी भी आइटम पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। एसर का लैपटॉप है। और एक डेल का लैपटॉप है। देखिए दो आइटम हमने क्रिएट कर लिए हैं। आइटम्स पे किस तरह से जीएसटी लगाई जाती है ये मैं आपको पहली वीडियो पे बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली आपको ऑर्डर किस तरह से लगाना है ये बताऊँगा और उसको किस तरह से परचेस करना है ऑर्डर का माल, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर वाउचर में आना है। तो देखिए अब हमें अपने सप्लायर को ऑर्डर करना है। रमन जो सप्लायर हैं जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, इन्हें ऑर्डर लगाना है। तो ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर वाउचर खोलने पड़ेंगे। तो ऑर्डर वाउचर देखिए हमें यहाँ पर कहीं शो नहीं होगा। इसके लिए हमें देखिए यहाँ पर जाना है अदर्स वाउचर्स में। अदर वाउचर्स पे क्लिक करेंगे F10 और देखिए यहाँ पर हमें शो इनएक्टिव पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको शो होगा परचेज ऑर्डर। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मैसेज ये देगा आपको यू नीड टू एक्टिव द परचेज ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। इसे यस कर देंगे। तो देखिए ये परचेज ऑर्डर वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए दोबारा बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर जाएंगे अदर वाउचर्स में, ठीक है। और ये देखिए कंट्रोल प्लस F9 इसकी शॉर्टकट की है। ये परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो चुका है। देखिए पार्टी हमने पहली बना रखी थी रमन, इसको हम 10-10 पीस के ऑर्डर दे रहे हैं इन दोनों लैपटॉप के लिए। तो रमन पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर आप जो डिटेल्स हैं वो फिल कर देंगे। मोड क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 आ चुका है। पहला ऑर्डर हम दे रहे हैं रमन को एसर लैपटॉप का। 1 अप्रैल को हमने लगाया है ये ऑर्डर 10 पीस के लिए। लैपटॉप की जो कीमत है 15,000। दूसरा ऑर्डर है डेल का 10 पीस के लिए। इसकी कीमत है 16,000। देखिए ये एंट्री कर दी है हमने वाउचर में। इसमें हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर हमें ये चेक करना है कि हमने किस पार्टी को ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो इसे कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ से आपको डिस्प्ले में जाना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है। उसके बाद परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और उसके बाद ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि इतना ऑर्डर हम दे चुके हैं।
ये देखिए शो हो रहा है यहाँ पर, किसको दिया है, रमन को दिया है हमने ये ऑर्डर। तो ये सब पेंडिंग ऑर्डर हैं, एस्केप कर देते हैं। इसके बाद हमें गेटवे ऑफ टैली में आना है, ट्रांजैक्शन में। अब हमें वाउचर्स में जाना है। अब वो माल हम रमन से परचेस कर रहे हैं, जो ऑर्डर हमने दिया है। मान लीजिए रमन से हम कहते हैं कि भाई हमें हमारे ऑर्डर का माल दे दीजिए, तो हम परचेस वाउचर में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए F9 और परचेस करते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ हमें लेना है रमन पार्टी में, जो भी डिटेल्स है आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर परचेज लेज़र शो करेगा, ये एंटर। अभी देखिए हमारे पास कोई पीस नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले, मान लीजिए हमने 10-10 पीस के ऑर्डर दिए थे और 9-9 पीस वो हमें भेजता है, यानी हम जो परचेस कर रहे हैं 9-9 पीस, दोनों ही लैपटॉप के। यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑर्डर है इस पर क्लिक करना है हमें, यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ 10 पीस ये खुद ऑटोमेटिक शो कर रहा है, लेकिन हमने जो परचेस किया है वो 9 पीस, यहाँ 9 डाल देंगे हम, 9, एंटर। इसके बाद हम जो दूसरा पीस है हमारा डेल 1 पर क्लिक करेंगे। इसके भी वो हमें 9 पीस ही भेजता है। हमारी परचेज जो है 9 पीस की हो रही है, सेम अमाउंट पर। और देखिए अगर जीएसटी एप्लीकेबल होता तो यहाँ जीएसटी भी लगा देते हैं हम। इसको हम सेव कर दे रहे हैं। तो देखिए ये हमने ऑर्डर भी लगा दिया था और ऑर्डर का माल परचेज भी कर लिया है। इसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी टोटल परचेस कितने की हो गई है। इसके लिए हम वापस गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी परचेस शो हो रही है वो हो रही है 2,79,000। यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमें बता देगा कि हमने रमन से जो है इतने का माल परचेस किया है। एस्केप कर देंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमें यहाँ पर शो करेगा कि हमने 9-9 पीस, दोनों ही आइटम्स के 9-9 पीस परचेस किए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने उस पार्टी को जो ऑर्डर दिया था कितना ऑर्डर आना बाकी रह गया है। तो अगर हमने जो ऑर्डर किया था उन्हें वो 10-10 पीस का किया था, 10 पीस का किया था रमन को, लेकिन उन्होंने 9 पीस भेजे हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि कितना ऑर्डर आना बाकी है। देखिए जब बिज़नेस में कई पार्टियों को जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमें ये नहीं पता रहता कि किस पार्टी से कितना ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन अगर हम टैली में इस तरह से अगर इसे मेंटेन करेंगे तो हम आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि कितना ऑर्डर आ चुका है और कितना ऑर्डर आना बाकी है। तो इसके लिए हम वापस वहीं डिस्प्ले में क्लिक करेंगे। इसकी एक शॉर्टकट की है, मेन स्क्रीन पर ही आप DEPO अगर टाइप कर देंगे तो आप डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। देखिए DEPO, ठीक है। देखिए शॉर्टकट की जो फर्स्ट लेटर होते हैं आपके उससे ही बने हुए हैं ये। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए जो हाईलाइट हो रहे हैं लेटर आपके, देखिए यहाँ पर हाईलाइट क्या हो रहा है, D, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है E, यहाँ हाईलाइट हो रहा है P, यहाँ O। तो डीपो शॉर्टकट की बन गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शो कर रहा है हमें बैलेंस क्वांटिटी 1 पीस। यहीं पर ये आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर शो होगा आपको परचेज ऑर्डर 10 पीस का था और जो परचेस किए हैं 9 पीस हमने, और जो बैलेंस क्वांटिटी रह गई हमारी आने से वो है 2 पीस, यानी 2 पीस इनके आने बाकी हैं अभी हमारे पास। अब मान लीजिए नेक्स्ट डे वो पार्टी हमसे ये कहती है कि आपके जो बैलेंस क्वांटिटी है वो हम भेज रहे हैं आपके पास, आप परचेस कर लीजिए। तो हम दोबारा वाउचर में ही जाएंगे, परचेस वाउचर में इनवॉइस नंबर टाइप कर देंगे
और पार्टी रमन, एसर लैपटॉप। अब देखिए ये ऑर्डर है यहाँ पर 1, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सप्लायर ने हमसे ये कहा है कि आपका ऑर्डर हम भेज रहे हैं, आप परचेस कर लीजिए। तो हमने वो परचेस किया है। ऑटोमेटिकली उसने शो कर दिया कि एक एक पीसी आना बाकी था, बस इसको हम सेव कर लेंगे। अब मेन स्क्रीन पर जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ गए हम। स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। देखिए 10 पीस आ चुके हैं हमारे पास, 3,10,000 रुपये का माल हम परचेस कर चुके हैं। अब मान लीजिए हमें चेक करना हो कितना ऑर्डर अभी हमारा पेंडिंग है, तो वैसे तो अब कोई ऑर्डर होना नहीं चाहिए पेंडिंग। चेक करते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर, ऑल ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेंडिंग में नहीं है। तो इस तरह से आप परचेज ऑर्डर सप्लायर को दे सकते हैं, ठीक है, और गुड्स को परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर्स वाउचर किस तरह से लगाए जाते हैं और किस तरह से ऑर्डर्स के माल को परचेस करा जाता है, और किस तरह से हम ये चेक करेंगे कि कितना ऑर्डर हमने दिया है सप्लायर को और कितने ऑर्डर का माल हमारे पास आ चुका है, कितना हमने परचेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ओके, थैंक यू।